हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई बायोग्राफी मैं लेकर आया हूं जो बहुत ही आई वुड से इंस्पिरेशनल है। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल सही है। मल्लिका श्रीनिवासन की ये बायोग्राफी है और इन्होंने कैसे मैसी फर्गुसन जो टैफे कंपनी है उसे कैसे हाइट्स तक पहुंचाया, कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो आइए हम देखते हैं। और बहुत ही इंस्पिरेशनल है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलता है हमेशा। और जब भी हम एक सक्सेसफुल पर्सन की एक बायोग्राफी लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से हम ले सकते हैं। मल्लिका श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1959 को। मल्लिका दक्षिण भारतीय बिजनेसमैन शिव शैलम की सबसे बड़ी बेटी है। मद्रास विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हाइटन स्कूल से एमबीए किया। भारत वापस आने के बाद वह परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गईं। 27 साल की उम्र में 1986 में वह टैफे में शामिल हो गईं। कंपनी में शामिल होने के बाद मल्लिका ने शुरू से ही सहज व सात्विक कारोबारी रणनीति अपनाई। जब उन्होंने टैफे ज्वाइन किया था, उस समय कंपनी का टर्नओवर लगभग 85 करोड़ रुपए था और आज के समय में वह बढ़कर लगभग 160 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। अपने पिता और टैफे टीम के समर्थन और मार्गदर्शन से मल्लिका एक के बाद एक सकारात्मक परिवर्तन लाती गई और धीरे धीरे टैफे ने अपने कारोबार को बहुत क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई कर दिया, जिसमें प्रमुख है ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, डीजल इंजन, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, हाइड्रोलिक पंपों में और सिलेंडरों, बैटरी, ऑटोमोबाइल, फ्रेंचाइजी और वृक्षारोपण। अपनी कड़ी मेहनत, विश्वास और लगन से मल्लिका ने टैफे को एक ऐसी कंपनी बना दिया जो उच्च तकनीक पर आधारित है, हाई टेक्नोलॉजी पर। हालांकि ये सब उतना आसान नहीं था जितना आज दिखाई देता है। एक समय ऐसा भी आया जब उनको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रैक्टर की पुरानी तकनीक को बदलना। मल्लिका कहती हैं कि भारतीय किसान डिमांडिंग है और अपना पैसा खर्च करने के मामले में अत्यंत चतुर। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रैक्टर की सालों पुरानी तकनीक, डिजाइन व मॉडल को बदलना, उनमें नए नए फीचर्स जोड़ना, पर लागत व मूल्य न बढ़ने देना। 90 के दशक में ट्रैक्टर मार्केट भी मंदी की गिरफ्त में आ गया। ऐसे कठिन समय में मल्लिका ने सूझबूझ का परिचय दिया और बिजनेस ग्रोथ, टर्नओवर व मार्जिन को दांव पर लगाकर प्रोडक्शन घटा दिया। उन्होंने अपने डीलर्स को विश्वास दिलाया कि कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके साथ है। इस सोच ने टैफे की मार्केट में साख बढ़ाई। 2005 में उन्होंने आयशर के ट्रैक्टर, इंजन व गियर्स कारोबार को खरीद लिया। इससे टैफे को दो फायदे हुए। एक, कम हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मार्केट में एंट्री मिली और दूसरे, अमेरिकी बाजार में घुसपैठ हुई। इस अधिग्रहण के साथ कंपनी दक्षिण भारतीय न रहकर राष्ट्रीय बन गई और टैफे ट्रैक्टर मार्केट में दूसरे नंबर पर आ गया। कंपनी का कारोबार लगभग 67 देशों में पहुंचा। $1 बिलियन कंपनी बनने के साथ साथ टैफे ट्रैक्टर व फार्म इक्विपमेंट उद्योग की ग्लोबल खिलाड़ी बन गई। मल्लिका ने भारतीय उद्योग जगत के कई संघों जैसे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेतृत्व किया और भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जैसे संघों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। मल्लिका श्रीनिवासन के नेतृत्व में टैफे विश्व की टॉप 3 ट्रैक्टर विनिर्माता और भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्यातक कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। भारतीय उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र में अपने योगदान के कारण सुश्री मल्लिका एक प्रतिष्ठित नाम है। उन्हें ऑपरेशंस में सर्वोत्कृष्टता, कृषि मशीनरी बिजनेस पुनर्परिभाषित करने और उच्च गुणवत्ता युक्त व प्रासंगिक उत्पाद प्रदान करने की TFFE की क्षमताओं का लाभ उठाकर भारतीय कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन लाने व ग्राहक फोकस के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। सामाजिक सेवा के कार्यों में भी वो पीछे नहीं है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास को सुनिश्चित करने में उनकी खास रुचि है और इसी दिशा में उन्होंने शंकर नेत्रालय,
चेन्नई में कैंसर अस्पताल और तिरुनेलवेली जिले में शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं में जुड़े हुए कई संगठनों की मदद की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए उनको ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। 1999 में बीबीसी द्वारा फर्स्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इंडिया, 2005 में जी आस्तिक पुरस्कार, 2005 में आईआईएस लखनऊ विजयपत सिंघानिया पुरस्कार द्वारा नेशनल लीडरशिप पुरस्कार, 2005-2006 में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, 2007 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हाइटन स्कूल ऑफ बिजनेस ने उन्हें 125 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। 2004 से 2010 बिजनेस टुडे द्वारा 25 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडियन बिजनेस के सूची में लगातार 7 साल तक रही। 2010 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा वुमेन्स अवार्ड दिया गया। 2010 में इंडिया टुडे द्वारा 25 पावरफुल वीमेन की सूची में शामिल किया गया। 2010 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें इंडिया इंक मोस्ट पावरफुल वुमेन लीडर्स चुना। 2011 में अर्न्स्ट एंड यंग ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना। 2012 में फोर्ब्स एशिया पत्रिका ने उन्हें एशिया के 50 पावर वुमेन की सूची में रखा। 2012 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें इंडिया इंक्स मोस्ट पावरफुल सीईओज 2012 और टॉप वुमेन सीईओज चुना। 2012 में फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2012 में विमेन लीडर ऑफ द ईयर चुना। 2012 में फॉर्च्यून इंडिया ने उन्हें इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखा। 2013 में एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स में उन्हें बिजनेस थॉट लीडर्स ऑफ द ईयर 2012 चुना गया। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। मल्लिका श्रीनिवासन कितनी ऊंचाई पर एक कंपनी को, अपनी कंपनी में कितने सारे काम किए। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में चुनौतियां, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमें उनका सामना करके चलना है और उनमें एक एक नई चीज जो हम कर सकते हैं, एक एक एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर फेल हो गए तो फिर वहां पर गिव अप कर दिया। गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ना है। एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, का तरीका बदला जा सकता है। एक काम को कई तरीकों से किया जा सकता है। अगर एक तरीका फेल है तो दूसरे तरीके से हो सकता है। मल्लिका श्रीनिवासन ने बड़े ही धैर्य से इस कंपनी में काम किया और इसका मुनाफा बढ़ाकर आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी की, इसे एक ऊंचाई तक लेके गई। आज की इस बायोग्राफी से हमने क्या सीखा? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड द कमेंट्स and thank you so much. Thank you for joining me in this video. I'll come tomorrow at the same time with the new video. Thank you so much. God bless you. Keep inspiring, keep motivating, and keep learning. Enjoy. Thank you so much. Thank you.